गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक देखा था सब ग्रुप क्या होता है। सब ग्रुप एक ऐसा सबसेट होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट, जो ग्रुप की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। उससे रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम्स भी की थी कि चार कंडीशंस की बजाय अगर हम एक या दो कंडीशंस भी चेक कर लें तो भी वो सब ग्रुप बन जाता है। तो 3 थ्योरम्स हम कर चुके थे, अब हम स्टार्ट करते हैं 4th थ्योरम। ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G to be a subgroup is that HH inverse equal to H। तो फर्स्टली हमें ये शो करना है कि अगर एच जी का सब ग्रुप है तो एच एच इन्वर्स एच के इक्वल होगा, और अगर एच एच इन्वर्स एच के इक्वल है तो एच जी का सब ग्रुप होगा। तो नेसेसरी पार्ट हम लेते हैं। सपोज एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। हमने सपोज कर लिया कि एच जी का सब ग्रुप है और हमें प्रूव करना है कि एच एच इन्वर्स इक्वल टू एच। किन्हीं दो सेट्स को इक्वल दिखाने का सबसे इजी मेथड क्या रहता है? दोनों को एक दूसरे की का सबसेट दिखा दो। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, एच एच इन्वर्स को एच का सबसेट दिखाएंगे और एच को एच एच इन्वर्स का सबसेट दिखाएंगे। तो फर्स्टली हमने एच एच इन्वर्स में से एक एलिमेंट लिया, ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच एच इन्वर्स, यानी कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच। बी एच में बिलोंग कर रहा है, एच जी का सब ग्रुप है, तो बी का इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेगा? एच में। थ्योरम नंबर 2 कहती है कि अगर एच जी का सब ग्रुप है, ए और बी एच में बिलोंग करते हैं, तो ए बी इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा? एच में। हमने ये एलिमेंट लिया था एच एच इन्वर्स में से और आ गया एच में, तो एच एच इन्वर्स इज ए सबसेट ऑफ एच। इसी तरह से अब हमें एच को एच एच इन्वर्स का सबसेट दिखाना है, तो लेट एच बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच। तो एच बिलोंग्स टू एच हो गया, ई बिलोंग्स टू एच होता ही है, तो एच इंटू ई इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा? एच एच इन्वर्स में, यानी कि एच बिलोंग्स टू एच एच इन्वर्स। लिया था हमने एच में से, आ गया अब एच एच इन्वर्स में, तो एच इज़ ए सबसेट ऑफ एच एच इन्वर्स, यानी कि एच एच इन्वर्स इक्वल टू एच। ये आपका एक पार्ट हो गया। अब हम इसका कंडीशन ही सफिशिएंट वाला पार्ट करते हैं। एच एच इन्वर्स इक्वल टू एच हमने एज्यूम कर लिया, हमें शो करना है कि एच जी का सब ग्रुप है। तो ए और बी हमने लिए एच में से, तो ए बी इन्वर्स किस में जाएगा? एच एच इन्वर्स में जाएगा। क्योंकि एच एच इन्वर्स इक्वल टू एच है, तो ए बी इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा? एच में। ए बी इन्वर्स एच में बिलोंग करते ही थ्योरम नंबर 2 का रिजल्ट हम अप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाता है? एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप टू बी ए सब ग्रुप। इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, देन एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इक्वल टू के एच। एच और के अगर सब ग्रुप है तो एच के सब ग्रुप तब होगा जब एच के और के एच क्या हो जाएंगे? इक्वल। एच और के जी का सब ग्रुप है, हमने एज्यूम कर लिया पहले एच के इक्वल टू के एच। एच और के जी का सब ग्रुप है। ऊपर वाली थ्योरम जो भी अभी हमने पढ़ी वो क्या थी कि एच एच इन्वर्स इक्वल टू एच और के इन्वर्स इक्वल टू के। एच के को सब ग्रुप दिखाने के लिए हम शो करेंगे कि एच के इंटू एच के का इन्वर्स दैट इज इक्वल टू एच के। ये हमारा शो करना है पर्पस। एच के इंटू एच के इन्वर्स को सॉल्व किया, दैट बिकम्स एच के इंटू के इन्वर्स एच इन्वर्स। के और के इन्वर्स एक साथ कर दिया, के इन्वर्स इज के, एच के इंटू एच इन्वर्स, एच के इज के एच, वो हमें दिया हुआ था। के एच इंटू एच इन्वर्स, एच एच इन्वर्स इक्वल टू एच, के एच इक्वल टू एच के। तो हमने शो कर दिया कि एच के इंटू एच के का इन्वर्स इक्वल टू एच के। ये कंडीशन होल्ड होते ही एच के जी का क्या बन जाएगा? सब ग्रुप। कन्वर्सली हमने सपोज कर लिया कि एच के तीनों ये क्या है? जी के सब ग्रुप हैं, और हमें शो करना है कि एच के इक्वल टू के एच। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो सेट को इक्वल दिखाने का सबसे सही तरीका क्या रहता है? दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो। तो हमने एच के में से एक एलिमेंट लगाया स्मॉल एच के। देखिए स्मॉल और कैपिटल में क्या फ़र्क है? जहाँ भी स्मॉल एलिमेंट्स हैं, स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं, वो एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। जो कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं वो सेट को डिनोट कर रहे हैं। यानी कि स्मॉल एच के बिलोंग्स टू कैपिटल एच के, यानी कि स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। अब स्मॉल एच कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है, तो एच इन्वर्स भी एच में होगा, के इन्वर्स भी के में होगा, क्योंकि एच और के दोनों क्या हैं? सब ग्रुप हैं। तो के इन्वर्स एच इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा? के एच में। तो एच के का इन्वर्स किस में बिलोंग कर गया? के एच में। और के एच हमारा क्या है? सब ग्रुप। तो एच के बिलोंग्स टू के एच। तो हमने एच के लिया था एच के में से, और अब वो एलिमेंट के एच में आ गया, तो एच के इज़ ए सबसेट ऑफ के एच। सिमिलरली हम शो कर सकते हैं के एच इज़ ए सबसेट ऑफ एच के। दोनों एक दूसरे के सबसेट होते ही एच के इक्वल टू के एच, ये हमें शो करना था। इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स।
If H1 and H2 are two subgroups of G, then H1 intersection H2 is also a subgroup of G. दो सबग्रुप की इंटरसेक्शन हमेशा क्या रहेगी, एक सबग्रुप. ये हमें रिजल्ट शो करना है कि H1 और H2 सबग्रुप दिए हुए हैं, हमें शो करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या है, सबग्रुप है. तो E आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा H1 में भी बिलोंग करता है, H2 में भी बिलोंग करता है. तो आइडेंटिटी एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन H2 में भी बिलोंग करेगा, इसलिए H1 इंटरसेक्शन H2 क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट. तो हमें शो करना है H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप है, तो हम इसमें से दो एलिमेंट लेंगे, A और B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2. हम शो करना चाह रहे हैं ए बी इन्वर्स अगर H1 इंटरसेक्शन H2 में चला जाएगा तो H1 इंटरसेक्शन H2 हमारा सब ग्रुप बन जाएगा बाय यूजिंग रिजल्ट ऑफ थ्योरम नंबर 2. तो ए और बी हमने H1 इंटरसेक्शन H2 में से लिए, तो ए और बी H1 में भी बिलोंग करेंगे, ए और बी H2 में भी बिलोंग करेंगे. क्योंकि H1 और H2 दोनों सब ग्रुप हैं, तो ए बी इन्वर्स H1 में भी बिलोंग करेगा, ए बी इन्वर्स H2 में भी बिलोंग करेगा. तो ए बी इन्वर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में भी बिलोंग करेगा. तो हमने शो कर दिया कि अगर ए और बी H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग कर रहा है, तो ए बी इन्वर्स किस में बिलोंग कर रहा है, H1 इंटरसेक्शन H2 में. यानी कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G. तो थ्योरम 2 है, एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप. पिछली थ्योरम में हमने दो सब ग्रुप की इंटरसेक्शन देखी थी कि जो एक सब ग्रुप होता है. यहाँ पे हम बात करते हैं कि फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि आर्बिट्रेरी मेंबर्स की जो इंटरसेक्शन होगी सब ग्रुप्स की, वो भी एक सब ग्रुप होगी. तो हमें इसकी फैमिली चाहिए. तो हमने लिया कि G एक ग्रुप है और H लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू T बी एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ G वेयर T इज एन इंडेक्स सेट. तो H उसका इंटरसेक्शन लिया, H इक्वल टू इंटरसेक्शन H लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू T. तो दो एलिमेंट्स हमने X और Y H में से लिए. क्योंकि H इन सब का इंटरसेक्शन है, तो X और Y हर एक H लैम्डा में बिलोंग करेगा फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू T. बट ईच H लैम्डा इज ए सब ग्रुप ऑफ G. अब हर एक H लैम्डा सब ग्रुप है, तो एक्स वाई इन्वर्स बिलोंग्स टू H लैम्डा फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू T. यानी कि एक्स वाई इन्वर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन H लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू T. और वो इंटरसेक्शन क्या है, H. तो X और Y अगर H में बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स वाई इन्वर्स भी किस में बिलोंग कर रहा है, H में. तो ये कंडीशन हमारी होल्ड हो गई. इसका मतलब H क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी मेंबर्स ऑफ द सब ग्रुप. एक फैमिली के आर्बिट्ररी मेंबर्स का इंटरसेक्शन था. तो सब ऐसा जो भी आर्बिट्ररी फैमिली के मेंबर्स का इंटरसेक्शन होगा सब ग्रुप्स का, वो भी क्या कहलाएगा, एक सब ग्रुप. ये तो रिजल्ट हुई इंटरसेक्शन की बात. अब हम बात करते हैं यूनियन की. शो बाय एन एग्जाम्पल दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज़ नॉट नेसेसरली ए सब ग्रुप. देखिए थ्योरम में पीछे हमने पढ़ा था कि दो सब ग्रुप की इंटरसेक्शन सब ग्रुप होती है, लेकिन यहाँ हमें एक ऐसे एग्जाम्पल से शो करना है कि दो सब ग्रुप की यूनियन सब ग्रुप नहीं होगी. कैसे नहीं होगी, तो हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया. लेट G बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स का सेट हमने लिया, एडिशन हमने ऑपरेशन लिया. H1 और H2 हमने दो सब ग्रुप बनाए, एक में 2 के मल्टीपल हैं और एक में 3 के मल्टीपल हैं. यानी कि H1 में 0 2 4 6, ऐसे ही -2 -4 -6 तरह के एलिमेंट हैं. H2 में 3 के मल्टीपल है 0 3 6 9, ऐसे ही -3 -6 -9. तो H1 यूनियन H2 में दोनों के मल्टीपल आएंगे, 2 के भी और 3 के भी. तो -6 -4 -3 -2 0 2 3 4 6. अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सब ग्रुप नहीं है. सब ग्रुप नहीं है इसका मतलब उन चारों में से कोई भी एक कंडीशन आ जाए जो होल्ड ना हो. मैं बात कर रही हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी की. तो 2 और 3 देखिए, H1 यूनियन H2 में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन उनका जो सम होगा प्लस सम 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, वो H1 यूनियन H2 में बिलोंग नहीं कर रहा. 5 तो इसमें नहीं है ना. मतलब 2 और 3 A और B इसमें बिलोंग कर रहे थे, लेकिन A + B डज नॉट बिलोंग टू H1 यूनियन H2. तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड. तो इसका मतलब H1 यूनियन H2 इज़ नॉट ए सब ग्रुप ऑफ G. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कि यूनियन सब ग्रुप बन जाएगी. शो दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर. कि दो सब ग्रुप की यूनियन सब ग्रुप तब बनेगी जब उसमें से एक दूसरे में कंटेन हो जाए. यानी कि या तो H1 H2 में कंटेंट हो या फिर H2 H1 में कंटेंट हो. तो इफ़ एंड ओनली इफ है, दोनों तरफ से हम प्रूव करेंगे.
तो सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि H1 और H2 दो सब ग्रुप्स हैं G के, या तो H1 H2 में कंटेंट है या H2 H1 में कंटेंट है। तो हमें प्रूव करना है कि H1 यूनियन H2 भी क्या है, सब ग्रुप। अगर H1 इज कंटेंट इन H2 देन H1 यूनियन H2 इक्वल टू H2, क्योंकि H1 तो H2 का सबसेट है, H1 के सारे एलिमेंट तो H2 में आ चुके हैं, तो H1 यूनियन H2 किसके इक्वल आएगा, H2 के, विच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G। इसी तरह से इफ़ H2 इज कंटेंट इन H1 देन H1 यूनियन H2 इक्वल टू H1 विच इज़ अगेन ए सब ग्रुप ऑफ G। तो इन दोनों ही केसेस में H1 यूनियन H2 G का क्या बन गया, सब ग्रुप। कन्वर्सली हमने एज्यूम कर लिया कि H1 H2 तो सब ग्रुप थे ही, साथ साथ H1 यूनियन H2 भी G का क्या बन गया, सब ग्रुप। हमें शो करना है कि या तो H1 H2 का सबसेट है या फिर H2 H1 का सबसेट है। तो हमने मान लिया ना तो H1 H2 का सबसेट है, ना ही H2 H1 का सबसेट है। नाइदर H1 इज ए सबसेट ऑफ H2 नॉर H2 इज ए सबसेट ऑफ H1, कि एज H1 इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ H2। देखिए अब H1 H2 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब H1 में एक ऐसा एलिमेंट होगा कम से कम जो H2 में नहीं है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H1 एंड A डज नॉट बिलोंग टू H2। H1 में है, H2 में नहीं है, तो A उसकी यूनियन में जाएगा, H1 यूनियन H2 में। इसी तरह से H2 H1 का सबसेट नहीं है, तो कम से कम H2 में एक ऐसा एलिमेंट B होगा जो H2 में होगा और H1 में नहीं होगा। तो B बिलोंग्स टू H2, B डज नॉट बिलोंग टू H1, यानी कि B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। अब H1 यूनियन H2 तो सब ग्रुप है और A और B H1 यूनियन H2 में बिलोंग कर रहे हैं, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि A B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। अब A B अगर H1 यूनियन H2 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब या तो A B H1 में बिलोंग करेगा या फिर A B बिलोंग्स टू H2। पहला केस हमने लिया अगर A B H1 में बिलोंग करता है, क्योंकि A H1 में था तो A इन्वर्स भी H1 में होगा, A इन्वर्स इंटू A भी H1 में होगा, यानी कि B H1 में होगा। लेकिन हमने देखा था कि B डज नॉट बिलोंग टू H1, तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। इसी तरह से सेकेंड केस में अगर A B मैं ले H2 में है, A B H2 में बिलोंग कर रहा है, B इन्वर्स H2 में बिलोंग कर रहा है, A B इंटू B इन्वर्स भी H2 में बिलोंग करेगा, यानी कि A H2 में बिलोंग करेगा। लेकिन अभी हमने कहा था कि A H2 में बिलोंग नहीं कर रहा, अगेन कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि नाइदर H1 इज़ ए सबसेट ऑफ H2 नॉर H2 इज़ ए सबसेट ऑफ H1। इसका मतलब या तो H1 को H2 का सबसेट होना पड़ेगा या फिर H2 को H1 का सबसेट होना पड़ेगा। तो ये रिज़ल्ट हमें याद रखना है कि इंटरसेक्शन, दो सब ग्रुप की इंटरसेक्शन तो हमेशा सब ग्रुप होती है, लेकिन दो सब ग्रुप की यूनियन सब ग्रुप तब बनेगी जब आइदर वन ऑफ देम इज़ कंटेन्ड इन द अदर। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।